हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, रचित स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो इसे ना मैंने खोजा है। ठीक है, अब खोजा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने क्या बोलते हैं बहुत कोई ज़मीन खोद के इसे निकाला है, नहीं। मैंने इसको सर्च किया था। इसको सर्च नहीं किया था मैंने, एक जो है वो प्रॉपर एक टर्म को सर्च किया था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, और वहाँ से मुझे ये मिली। हालांकि कई सारी स्टोरीज थी वहाँ पर, लेकिन मुझे यही वाली पढ़नी थी तो मैंने पढ़ ली। ठीक है, मतलब मुझे यही वाली लगी कि हाँ मुझे ये वाली पढ़नी चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये वाली पढ़ ली। और मैंने कल रात को ही इसे पढ़ा है क्योंकि इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं थे, तो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया। यानी 24 चैप्टर्स ही थे, न्यू ही है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई ऐसी कौन सी नॉवल है, क्यों मैंने सर्च किया और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है लव कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, इसकी जो ऑथर है वो है आदि वर्मा। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 और जो इसके चैप्टर्स हैं वो है 24, जो कि मैंने पूरे रीड कर लिए हैं। ठीक है, एक और रीज़न था इस स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट होने का, वो था हमारे हीरो का नाम यानी कबीर। ठीक है, कबीर ओबरॉय। ठीक है, लेकिन फिर भी यार जब लव कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात आती है ना, तो मुझे मेरी फेवरेट स्टोरी याद आ जाती है। तो फिर ना मैं उस तरफ खींची चली जाती हूँ, बस यही वाला सीन होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कहानी है ये कबीर और नव्या की है। कबीर जो एक हैंडसम बैचलर और दुनिया पर राज करता है, वहीं जो है वो उनके एक इशारे पर जो है वो दुनिया पलट सकता है। अच्छा भाई, इतना पावरफुल है। तो दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन नव्या, जो कि अपनी ज़िंदगियों की परेशानियों में उलझी हुई है। अपनी माँ को कम उम्र में खो देने के बाद अपनी सौतेली माँ और परिवार के तानों से नव्या जो है वो अब उब चुकी है। अब उनकी लाइफ में इतनी मुश्किलें हैं, किस तरीके से वो उनका सामना कर पाएंगे और किस तरीके से होगी उनकी हमारे हीरो यानी कबीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, तो इस 24 चैप्टर्स के अंदर आप देखोगे नव्या के बारे में आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी। उनकी फैमिली में उनके डैड, मॉम और उनकी स्टेप सिस्टर है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे हीरोइन की फैमिली का अभी पूरा डिटेल में तो नहीं पता चला है, लेकिन इनके एक फ्रेंड है और इनके भाई का अभी तक जिक्र हुआ है। ठीक है, मतलब जो दिखाए गए हैं अभी तक स्टोरी में। बाकी जहाँ पर शादी की बात है तो भाई इन्होंने अभी अपने भाई को बोला है घर में मेरी शादी के बारे में अभी किसी को मत बताना। अब ऐसा क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, वो तो आप लोग खुद स्टोरी पढ़ोगे आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है बेसिकली ये इसका कोई देखा जाए ना तो तुक नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम ये लड़की जो नव्या है हमारी हीरोइन, इन्हें ये पहले से ही ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन की जो है वो मेमोरी लॉस हो जाती है कुछ टाइम की, जिस वजह से जो है वो कबीर को नहीं पहचान पाती हैं। पिछले 1 साल से, सॉरी 1 या पता नहीं कितने साल से वो ना उनको ढूंढ रहे हैं और फाइनली उनकी मुलाकात होती है। और वो भी ऐसे होती है कि ये अपने मॉम से या फिर ये कह लो अपने परिवार वालों से बचकर भाग रही हैं, क्योंकि वो इनकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं, इनको टॉर्चर करते हैं, इनको मारते पीटते हैं, जो कि बस यार मत पूछो। ये तो एक अलग ही लेवल का टॉर्चर होता है, फिजिकल मेंटल दोनों तरीके का टॉर्चर है यहाँ पर। ठीक है, जो कि हमारी हीरोइन के साथ होता है। फिर उनकी कबीर से मुलाकात होती है, तो जो हमारे हीरो हैं वो उनको प्रॉब्लम से निकाल कर उनसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। हालांकि वो प्रॉपरली मैरिज ही है, लेकिन बात ये थी कि वो हमारी हीरोइन को ना याद नहीं है कि भाई कबीर कौन है। ठीक है, नहीं तो वो नॉर्मली भी उनसे शादी कर लेती, क्योंकि था कुछ इनका सीन, मतलब इनकी पहले कैसे मुलाकात हुई थी। आप खुद स्टोरी को पढ़ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। काफ़ी क्यूट स्वीट तरीके की वो जो फर्स्ट मुलाकात थी इनकी कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन किस तरीके से होती है ये तो मैं नहीं बताऊँगी। ठीक, आप खुद पढ़ लेना। और फिर उसके बाद जो है अब ये बेसिकली ना एक दूसरे को टाइम देते हैं। ठीक है, कि भाई तुम मुझे समझ लो, मैं तुम्हें समझ लेता हूँ। अगर कल को तुम चाहो या तुम्हें मैं पसंद नहीं आता, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो। बस सिर्फ इसका एक मतलब था इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, और कोई मतलब नहीं था। हालांकि हकीकत ये होती है कि जो हमारे हीरो है ना वो किसी भी कीमत पर हमारी हीरोइन को अपनी लाइफ से नहीं जाने देने वाले थे, क्योंकि
भाई वो चाहे उनके लिए ना उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे ज़बरदस्ती से, चाहे वो प्यार से रखे, लेकिन उन्हें रखना अपने पास ही है, ठीक है। वही वाला सीन था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की, नहीं, वो बल्कि उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उनको कॉलेज भी भेजा, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया उनको कॉलेज जाने का इतना बड़ा फोबिया क्यों था भाई। जब वो बोलती है कि मैं वापस से जॉब पे जाऊँगी अपने, तो वो बोलते हैं नहीं मैंने तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करा। ओ भाई वो इतना ज़्यादा डर जाती है कॉलेज के नाम से कि भाई नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कॉलेज। भाई क्यों नहीं जाना मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हमारे हीरो ने उनको मना लिया और वो कॉलेज भेज रहे हैं उनको कि तुम्हें भाई कोई कमाने वमाने की ज़रूरत, तुम्हारा पति इतना कमा रहा है यार, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ना। पर चलो ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी थी, आगे चल के वो कमा सकती है, ऐसा कोई वो मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है तो वो पढ़ाई करें, है ना। बस वही वाला सीन था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग, पोजेसिव, प्रोटेक्टिव, और ये जिस तरीके का नेचर होता है ना, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो उनको चाहे पहले वो सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन एज अ कपल, एज अ लाइफ पार्टनर, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो फिर तो लाइफ सेट है ठीक है। ये स्टोरीज़ में होता है, हकीकत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इसे ना कई सारे वो बुन जाते हैं, ख्याली पुलाव टाइप्स, है ना, वही वाला सीन हो जाता है। लेकिन स्टोरी सच में काफ़ी अच्छी है। बीच में ऐसा सीन भी होता है कि हमारी हीरोइन जो है, मतलब उनके परिवार वाले उन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सौतेली बहन होती है वो भी सेम कॉलेज में है ठीक है। कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं और अभी भी ना इन्होंने बहुत, ये कह लो इनकी फैमिली ने एक जाल बुना है जिसमें ना ये इनको फंसाना चाहते हैं। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या होती है इन लोगों को। वो चैन से शादी वादी करके भी अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकती क्या? तुम बीच में आके बोलते हो नहीं। प्रॉपर्टी वाला सीन ज़रूर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका ना ये प्रॉपर्टी वाला सीन, और ये अपनी ही, चलो माँ तो सौतेली है समझ आता है, लेकिन ये पिता को क्या हो जाता है, वो सगे बाप है उनके, फिर भी वो ऐसे कर देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनका कहानियों का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। देखो इसीलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, हर स्टोरी के साथ कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बुरी चीज़ है ना, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हर स्टोरी के साथ, चाहे मैं कितना ही उसको रिकमेंड क्यों ना करूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको इमेजिनेशन तक ही रखना, ठीक है। इस स्टोरी में भी ऐसा ही है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैं बोलूँगी कि इमोशनली थोड़ा सा वीक कर देंगी, तो लेकिन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और स्टोरी की बात की जाए तो देखो रॉयल लाइफस्टाइल की थोड़ी सी मुझे कमी लगी, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी स्टोरी बहुत डिसेंट सिंपल सी स्टोरी है, कोई एज सच इतना बड़ा हवा टाइप्स नहीं है कि भाई नहीं बहुत कुछ ऐसा है, नहीं। बस ये इनके इर्द गिर्द और इनके दुश्मनों के इर्द गिर्द घूमेगी अब वो किस तरीके से, और दूसरी तरफ जब हमारे हीरो की फैमिली का इंट्रोडक्शन होगा, उनकी फैमिली का क्या सीन बैठेगा, वो भी सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा स्टोरी में आगे चल के क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अभी तक काफ़ी सिंपल डिसेंट सी स्टोरी है, हर कोई जाके फिलहाल तक रीड कर सकता है। थोड़ा हमारी हीरोइन की फैमिली की तरफ से ही इश्यूज़ हैं, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है स्टोरी में, ठीक है। तो जिन लोगों को इस तरीके की क्यूट स्वीट लव स्टोरीज पसंद है, डेफिनेटली जाके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे भी स्टोरी अच्छी लगी, इतना कुछ नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बोलूँ कि नहीं मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरी है, हर कोई जाके जो है इसको पढ़ सकता है। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।